चलिए जी, आपको लाइव मार्केट में मैं अपना टूल और अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को बतलाता हूँ, जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि मार्केट में स्ट्रक्चर मैपिंग और पीओआई मींस बायस, राइट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसको स्ट्रक्चर मैपिंग अच्छे से समझ में आ गई और बायस समझ में आ गया, वो बहुत ही अच्छे से प्ले कर सकता है मार्केट में। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें का वीडियो डाल रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप जाके देखिए, समझिए उस चीज़ को। डिटेल में बता चुका हूँ, मैं उसके बारे में रिपीट नहीं करने जा रहा, मैं डायरेक्टली लाइव ट्रेड बतलाता हूँ। ठीक है, उसके बेसिस पे ही। सो आप सिंपल स्ट्रक्चर की बात करूँ, अभी मैं बहुत ज़्यादा टाइम फ्रेम पे इधर उधर नहीं जा रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है तो लोग प्रीफर नहीं करते वीडियो देखना, है ना। मैं डायरेक्टली आपको बता दूं कि मैं अभी डायरेक्टली 1 आवर निफ्टी के 1 आवर चार्ट पे हूं, और 1 आवर चार्ट पे मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा और ट्रेड लेके बताऊंगा कि मैं क्यों ट्रेड करता, कहां से ट्रेड करता, कहां मेरा टारगेट होता, क्या स्टॉप लॉस होता, राइट, और क्यों होता। और ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ प्रॉपर स्ट्रक्चर मैपिंग के बेसिस पे, मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, और लिक्विडिटी को लेके ध्यान में। ओके, सो आप देख सकते हैं कि ये मैंने कुछ इंडिकेटर बनाया है, राइट, जो ऑटोमेटेड है, जो उसी पे बेस्ड है, लाइक स्ट्रक्चर मैपिंग पे और पीओआई पे। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे खुद ही आपको देख सकते हो कि जिसने मेरे वीडियोस देखे होंगे उसको समझ में आ रहा होगा कि मार्केट का यदि ओवरऑल मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ पे ट्रेंड मेरा क्या था, डाउन था, राइट, यहाँ पे चौक हो गया था। फाइनली आप यहाँ पे देखोगे तो यहीं पे एग्जैक्टली चौक हुआ था। चौक होने के बाद मार्केट आईडीएम करता है, आईडीएम के बाद फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से नीचे गिर जाता है और बॉस तक का टारगेट होता है, करेक्ट। तो बॉस तक का टारगेट हुआ, फिर मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इसने चौक कर दी, राइट। चौक करने के बाद आपको क्या करना है, अप ट्रेंड की तरफ आपको देखना है, ना कि डाउन ट्रेंड की तरफ। बट मार्केट ने नीचे आईडीएम किया, आईडीएम करने के बाद ये दोनों जो लिक्विडिटी थे, लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट को इस बीपीआर से या इस ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग आ जानी चाहिए थी, राइट। कोशिश की गई बाइंग की, बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर नहीं जाने का मूड था, उसको और गिरने का मूड था, तो क्या हुआ, चौक हो गया। यस, आप यहाँ पे यदि बाइंग की एंट्री बनाते तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो सकता था, करेक्ट। लेकिन यदि आप प्रॉपरली रूल फॉलो कर रहे हो और डेली बेसिस पे एज पर रूल ले रहे हो, तो आप खुद सोचो कि जब यहाँ पे चौक हो गया था, तो चौक होने के बाद आप इंतजार करते कि आईडीएम हो, और आईडीएम के लिए 3 कैंडल स्विंग होना चाहिए ऊपर की तरफ से। आईडीएम जब होता है, उसके बाद का जब पीओआई को आप देखते हो, एंड दैट इज योर एंट्री मॉड्यूल, राइट, कि आईडीएम के बाद फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से या फर्स्ट पीओआई से आप एंट्री बनाते हो और बॉस तक का टारगेट रखते हो। यदि आपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से सेलिंग की होती, तो ये पूरा बॉस तक का टारगेट लेके पूरा ट्रेड पकड़ के जा सकते थे, करेक्ट। आप यहाँ पे निकल जाते क्योंकि आपका टारगेट हो जाता, करेक्ट है। उसके बाद आप वेट करते मार्केट फिर ऊपर जाए, ठीक है, या फिर नीचे जाए, पहले आईडीएम बनाए, बट इधर तो आईडीएम कहीं पे था नहीं, राइट, क्योंकि यहाँ पे देखोगे 3 कैंडल स्विंग तो कहीं पे है नहीं। अब 3 कैंडल स्विंग यहाँ पे नहीं है, तो मार्केट यदि ऊपर की तरफ जा रहा है तो फिर आईडीएम कहाँ से बनाएगा, या तो मार्केट वापस नीचे गिरे और फिर आईडीएम करने जाए, तभी मैं एंट्री बनाऊंगा। अदरवाइज मार्केट क्या करे, इस लिक्विडिटी को ग्रैब करे, जो मेरा तीसरा एंट्री मॉड्यूल है, जो लिक्विडिटी ले लिया रे बाबा वाला एंट्री मॉड्यूल मैंने बता रखा है, और ये ऑलरेडी वीडियो पे डाल रखा है। तो आप आराम से वेट करते कि जब मैंने आपको दो चीजें बताई, यदि आपका इस लेग में, जिस जो लेग बॉस कर रहा है, यदि उस लेग में आपके पास यदि कोई भी आईडीएम का लेवल नहीं हो, लिक्विडिटी का लेवल नहीं हो, तो उस कंडीशन में दो तरीके होते हैं। पहला, या तो आपका जो प्रीमियम जोन है, यदि आप सेलिंग के साइड जा रहे हो, तो प्रीमियम जोन में जो आपका वॉल्यूम इम्बैलेंस होगा, आप उस वॉल्यूम इम्बैलेंस से, या जो आपका प्रीमियम जोन में जो पीओआई होगा, वहां से आप एक सेलिंग अटेम्प्ट कर सकते हो। बट ध्यान रहे, चूंकि वहां लिक्विडिटी नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, मतलब वहाँ रिस्क थोड़ा ज्यादा रहता है, बट आप बिल्कुल अटेम्प्ट कर सकते हो, ओके। सो दूसरा, यदि उसमें नहीं है तो पूरा चांसेस होता है कि वो ऑर्डर ब्लॉक, जिसमें लिक्विडिटी नहीं हो, वो ऑर्डर ब्लॉक फेल होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो मार्केट में वो ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा, इसकी गारंटी नहीं है, राइट। इट्स बेटर कि आप शांति से वैसे ट्रेड कीजिए ही मत जहां पे लिक्विडिटी ना हो। तो मार्केट जब ऊपर जाएगा तो उस ऑर्डर ब्लॉक को फेल कर देगा, मतलब यहाँ जो आपका एफईजी के साथ जो ऑर्डर ब्लॉक बना था, वो एग्जैक्टली इसने पुश जरूर किया, लेकिन वापस जाके वो फेल हो गया, राइट। ये उस फ्लो में भी फेल हो सकता है, ध्यान रहे। तो ये ऊपर गया, तो ऊपर जाके इसने क्या किया, लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद इसने चॉक कर दिया। अब चॉक करने के बाद आप लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जाते, तो आप इस चॉक के बाद जब लिक्विडिटी ग्रैब हुआ था, तो आप इस पीओआई से, यहाँ पे जो आपका वॉल्यूम इम्बैलेंस है, आप इस वॉल्यूम बैलेंस से आप सेलिंग मार सकते थे, राइट। ये जो आपका वॉल्यूम बैलेंस है, आप
जान रहे थे कि वॉल्यूम बैलेंस से सेलिंग आने वाली है और ये सेलिंग आएगी तो यहाँ पे कौन कौन सी लिक्विडिटी है, वन टू, एटलीस्ट ये दोनों लिक्विडिटी को टारगेट कर सकता है। और फिर ये वाला जो पीओआई क्योंकि चौक हो गया है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है, तो इन दोनों लिक्विडिटी को लेने के बाद मार्केट फिर यहाँ से वापस पुल करके ऊपर जा सकता है, राइट। लेकिन आप यहाँ से लेकर इस तक, इस लेवल तक या इस लेवल तक तो आप श्योर थे ना कि सेलिंग आएगी, राइट। तो आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 100% श्योर हो जाओगे, बट खेलते खेलते आपको प्रैक्टिस आएगा, राइट। आप खेलते खेलते चीजों को सीख पाएंगे, ठीक है। मार्केट नीचे आया, फिर से चॉक कर दिया, अब फिर से आपका रूल क्या हो गया, अब मैं सेलिंग साइड जाऊंगा। सेलिंग साइड जाने के लिए क्या होगा, जहां पे आपका जो लो लेवल बनेगा उसके लेफ्ट साइड में मैं देखूंगा लिक्विडिटी कहाँ पे है, मतलब आईडीएम लेवल। तो अब आप ऊपर जाओगे तो देखोगे ये मेरा आईडीएम लेवल था, तो आईडीएम के बाद कौन सा पीओआई है, यहाँ पे है गैप इम्बैलेंस और साथ ही साथ ब्रेकर ब्लॉक, राइट। तो दो चीजें आपके पास थी, एक आपका था गैप इम्बैलेंस, राइट, कि ये जी गैप इम्बैलेंस है, तो इस गैप इम्बैलेंस से मैं सेलिंग करूंगा। और यह साथ ही साथ यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक इनवर्स फेयर वैल्यू गैप भी है और साथ ही साथ ब्रेकर ब्लॉक है। तो आपको पता है कि ब्रेकर ब्लॉक और ये दोनों ही लेवल है प्लस इनवर्स फेयर वैल्यू, तो ये एरिया काफी स्ट्रांग है और आईडीएम होने के बाद मेरे लिए सेलिंग का सबसे बेस्ट एरिया है। एग्जैक्टली यहाँ से सेलिंग आई और सेलिंग के लिए चूंकि मेरा ट्रेंड डाउन है, यहीं पे कंफर्म हो चुका है, तो मुझे तो डरना नहीं है, फिर तो लिक्विडिटी तक थोड़ी ना लेना है, मुझे तो पूरा बॉस तक टारगेट रखना है। तो आप आराम से ये पूरी की पूरी सेलिंग, यहाँ के पूरी की पूरी सेलिंग पकड़ के आप बॉस तक टारगेट लेके जा सकते थे, बिल्कुल। राइट, आप देख रहे हो, तो ये सारी चीजें पीओआई में बता चुका हूँ, ट्रेंड में बता चुका हूँ, और एग्जैक्टली ये मार्केट खुद ही आपको सारी चीजें बताता रहता है, ओके। नाउ मार्केट में फिर से जब ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ तो नीचे आया, तो आप क्या इंतजार करोगे कि आईडीएम हो फिर से, तो आईडीएम अभी भी देखो हुआ नहीं है, यहाँ पे आईडीएम हुआ। अब आईडीएम होने के बाद देखोगे इधर तो कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, राइट, क्योंकि यहाँ पे कोई एफईजी नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, रिसेंट ये सारे लिक्विडिटी है, मतलब मार्केट में यदि आईडीएम होने के बाद कोई पीओआई नहीं है तो आप सेलिंग करोगे नहीं, कब तक, जब तक कोई पीओआई ना आ जाए। तो अब आप इधर देखोगे तो इधर कोई भी पीओआई है, तो इधर कोई पीओआई नहीं था, इधर भी कोई पीओआई नहीं था। एग्जैक्टली यदि आप देखोगे तो यस, यहाँ पे एक आपका एफईजी है, राइट, यहाँ पे एक छोटा सा एफईजी है, राइट। सो अब आप इंतजार करते हैं कि मार्केट जब आईडीएम करने जाएगा तो इधर कोई पीओआई खास नहीं है, जो भी पीओआई है ही नहीं, राइट। यहाँ पे एक आपके पास एफईजी, हालांकि ये भी टैप्ड है, बट प्रॉपर फिर भी आप इसका इसका ब्रेकअवे गैप का छोटा सा मार्जिन पड़ा हुआ है। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे यदि आपके पास एक एफईजी था, जो एफईजी ऑलरेडी टैप्ड है, बट स्टिल थोड़ा सा मार्जिन यहाँ पे बच गया, जिसको हम लोग ब्रेकअवे गैप कहते हैं। तो आपका ये जो ब्रेकअवे गैप है, इसके पहले सेलिंग नहीं आ सकती, राइट, आपको पता था। तो आपको जब पता था कि इसके पहले सेलिंग नहीं आ सकती एक्चुअल वाली, तो आप आराम से बाइंग भी यहाँ तक करके जा सकते थे, राइट। तो आपको पता है कि आईडीएम हुआ है जी, आईडीएम होने के बाद कोई पीओआई है नहीं, तो ये एक्चुअल सेलिंग नहीं है, इसका मतलब ये लिक्विडिटी लेने के लिए आ रहा है, तो लिक्विडिटी लेने के लिए आ रहा है तो मार्केट पुश बैक, लेकिन यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक ढंग का नहीं रहेगा तो आपको डर लगेगा। और ट्रेंड वैसी भी है, तो आप यहाँ से बाइंग नहीं कर पाते, बिल्कुल यहाँ से नहीं कर पाते, क्योंकि आपको थोड़ा डर लगता है, लिक्विडिटी स्विप वाली बाइंग है ये, राइट। सो बट आप नहीं कर पाते क्योंकि स्ट्रक्चर आपका डाउन है, ओके। फिर आप इंतजार करते, लेकिन आपको पता था कि एक्चुअल बाइंग के लिए ये वाला एरिया है, क्यों, क्योंकि ये आपका प्रीमियम जो, सॉरी, ये डिस्काउंट जोन है, डिस्काउंट जोन से आप सेलिंग करते नहीं हो, आप हमेशा प्रीमियम जोन से सेलिंग करते हो, ओके। तो आप इधर सेलिंग के साइड नहीं जाते, रादर आप बाइंग के साइड सोचते, रीजन बीइंग आपको पता था, हालांकि रिवर्सल वाली बाइंग होती है, चलो ठीक है, आप ट्रेंड के साथ जाना चाहते हैं, आप ये बाइंग नहीं पकड़ते, इट्स ओके, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से सेलिंग आए। बट मार्केट में, यहाँ पे मार्केट आया नहीं, डायरेक्ट गैप अप खुल गया। अब डायरेक्ट जब गैप, लेकिन आपको पता था कि यहाँ से यहाँ तक ऊपर जाएगी, उसके बाद ही सेलिंग आएगी, ठीक है। ये गैप अप खुल गया। अब गैप अप खुलने के बाद आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी तो मिली नहीं, तो इसका मतलब सेलिंग आपको नहीं मिला, और गैप अप खुलते के साथ इसने क्या किया, चॉक कर दिया। और चॉक करने के बाद अब आप क्या करोगे, अब आपका ट्रेंड चेंज हो चुका है, तो ट्रेंड चेंज हो चुका है तो आप फिर से इंतजार करोगे कि भैया ऊपर से आईडीएम हो और मेरे को फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक या पीओआई से बाइंग मिले, दैट इज माय एंट्री मॉड्यूल। तो मार्केट में जो चॉक किया, चॉक करने के बाद आईडीएम कहाँ हो, आप यहाँ पे आईडीएम करने के बाद आप ऑर्डर ब्लॉक या आपका पीओआई देखते हो कहाँ पे। मेनली क्या होता है, मेनली जब आईडीएम वाली जो लेग होती है, आपको हमेशा और हमेशा डिस्काउंट जोन में देखनी चाहिए, वो एक स्टैंडर्ड रूल है, राइट। तो यहाँ से यदि आप यहाँ तक करोगे तो यहाँ पे तो भाई पीओआई एग्जैक्टली इस एरिया पे आना चाहिए, तब बाइंग आनी चाहिए। लेकिन जब एग्रेसिव बाइंग आती है, लाइक जिस तरह से गैप अप खुल जाता है, इतना बड़ा बड़ा गैप अप खुल के चौक हो जा रहा है डायरेक्टली, दैट मीन्स कोई बड़ा खिलाड़ी यहाँ पे घुसा है। उस कंडीशन में आप एंट्री आईडीएम विथ फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक या आईडीएम विथ फर्स्ट पीओआई से मार सकते हो, बट यस, आपको पता होना चाहिए कि आप प्रीमियम जोन में बाइंग कर रहे हैं, जो कि आपका रिस्की है।
इसलिए मैं कई बार आप देखोगे तो मैं रिस्की ट्रेड करके डालता हूँ कि ट्रेड तो मेरे रूल के अनुसार है, बट दैट इज रिस्की। क्यों? क्योंकि मैं एक्चुअल प्रीमियम जोन में बाइंग कर रहा हूँ, राइट, एग्रेसिव बाइंग के कारण। ओके, तो आप यहाँ पे देखोगे आईडीएम, आईडीएम के बाद इधर देखोगे तो ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है, तो ये पूरा का पूरा ऑर्डर फ्लो था। इस ऑर्डर फ्लो के बाद मार्केट ऐसे गया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर इधर से स्विंग बनाया, नीचे आया, इसने फर्स्ट स्विंग को ब्रेक किया। आईडीएम, आईडीएम करने के बाद आपके पास जो पीओआई था वो ये यहाँ पे था, एक पीओआई, राइट। आईडीएम करने के बाद एक पीओआई आप देखते तो यहाँ पे एक क्या था, एक पीओआई था, वो है आपका वॉल्यूम इम्बैलेंस अलोंग विथ गैप इम्बैलेंस। मार्केट ने इसको टैप किया, बूम, मार्केट आइडियम, तो आप ये आराम से बाइंग पकड़ सकते थे, ये कह के भाई इसके नीचे स्टॉप लॉस रखूंगा या फिर इस पीओआई के नीचे स्टॉप लॉस रखूंगा, यहाँ से एक बाइंग आनी चाहिए, राइट। मार्केट में बाइंग आई, बट यहाँ पे क्या हुआ, तो आपके बॉस तक के टारगेट को हिट नहीं किया, बल्कि यहाँ पे स्विंग फेलियर हो गया। तो जब स्विंग फेलियर हो जाता है तब समझ लो कि नीचे की लिक्विडिटी ली जाएगी, दैट इज द ट्रेड का तरीका। ओके, सो अब मार्केट में यहाँ पे हो गया स्विंग फेलियर, आप यहाँ पे देखोगे मार्केट सस्टेन करने लगा और नीचे की तरफ गिरने लगा, आपको यहीं पे निकल जाना चाहिए था। उस क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अब सेलिंग आने वाली है, और ये सेलिंग कहाँ तक जाएगी, हालांकि ट्रेंड मेरा अप है तो मैं बाइंग की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, राइट, और बॉस तक का टारगेट रखूंगा। मार्केट नीचे आया, नीचे इन दोनों लिक्विडिटी को ग्रैब किया और आपके पास एक ही अपॉर्चुनिटी थी बाइंग की फिर, और वो था आपका ये गैप इम्बैलेंस। तो गैप इम्बैलेंस आपका यहाँ से यहाँ तक, ये देख रहे हो, ये जब दो कैंडल कंटिन्यूटी में आया था तो यहाँ पे कोई भी कैंडल नहीं थी, तो ये एक गैप छोड़ के गया था। अब इस गैप को छोड़ के गया था, तो आप देखोगे हमेशा गैप को जब भी छोड़ के मार्केट जाता है तो गैप को फिल करने की पूरी कोशिश करता है, और मार्केट ने वही किया। यही कारण है कि यहाँ पे इसने पहले बॉस नहीं किया, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे नो डाउट आपके रूल को फॉलो किया, आईडीएम विथ फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, पर बॉस तक का टारगेट होना चाहिए था, स्विंग फेलियर होने के कारण इसने लिक्विडिटी के रूल को फॉलो किया और गैप के मीन थ्रेशोल्ड को आके भर दिया, और एग्जैक्ट बाइंग फिर यहाँ से आई और आपका बॉस तक का टारगेट। तो आप यहाँ भी रिस्क ले सकते थे छोटा सा मार्जिन लेके कि भाई यदि बाइंग आनी है और चूंकि स्ट्रक्चर अप है, तो एग्जैक्टली यही एक बाइंग एरिया है गैप का। क्यों? क्योंकि दोनों ही लिक्विडिटी को इसने रिसेंट लिक्विडिटी को ले लिया है, दोनों ही बायर को यहाँ पे जो है रिसेंट लिक्विडिटी को ले लिया है और इस गैप को 50% फिल कर दिया है। तो यहाँ से एक मैं रिस्क ले सकता हूँ जहां तक कि मार्केट ऊपर की एटलीस्ट इन लिक्विडिटी तक जा सकता है, क्योंकि अब इसके बाद तो कोई धक्का देने वाला है ही नहीं, तो स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर सकता है। इसने क्या किया, स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया, आपकी पूरा का पूरा ये बाइंग पकड़ के जा सकते थे, राइट, एज पर रूल, राइट, सिंपल रूल, आईडीएम विथ फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक या आईडीएम विथ फर्स्ट पीओआई से आप मार्केट दूसरा और स्ट्रक्चर के साथ जाते हो, दैट इज बॉस ब्रेकअप स्ट्रक्चर। लेकिन आपको थोड़ी लिक्विडिटी को भी ध्यान में रखना पड़ता है और स्विंग फेलियर को ध्यान में रखना पड़ता है, दो चीजें, एक लिक्विडिटी, दूसरा स्विंग फेलियर। ओके, कि कहाँ पे बायर्स का स्टॉप लॉस लगा है, कहाँ पे सेलर्स का स्टॉप लॉस लगा है, राइट। नाउ मार्केट में फिर से क्या हुआ, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, अब आईडीएम का मैं इंतजार करूंगा, आईडीएम यहाँ पे हो गया, मार्केट नीचे आएगा आईडीएम के बाद, तो अब मेरा ये वाला लेग जो है सो प्रीमियम डिस्काउंट लगेगा, करेक्ट, क्योंकि अब तो प्रीमियम डिस्काउंट शिफ्ट हो गया, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। तो अब मेरा प्रीमियम डिस्काउंट में यहाँ पे 50% से नीचे ये वाला पूरा एरिया मेरा क्या है, डिस्काउंट जोन। और डिस्काउंट जोन में मैं क्या देखता हूँ, बेस्ट यही है कि मेरा 0.79 से बाइंग आ जाए, बट इधर मैं देखता हूँ कि कौन सा पीओआई है जहां से मैं बाइंग करूंगा डिस्काउंट जोन में। तो आप देखोगे आपके पास दो ही चीज था, एक यहाँ पे था बीपीआर और एक है ऑर्डर ब्लॉक, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक था और दूसरा यहाँ पे एक बीपीआर था, आईएफएजी प्लस एफएजी दोनों मिलके बनता है बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज। तो आपको पता था ये बैलेंस प्राइस रेंज पे टैप होने के बाद मार्केट में बाइंग आएगी या इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके बाइंग आएगी, दो ही जगह। और एग्जैक्टली क्या हुआ, मार्केट में बीपीआर को टैप करके मार्केट में बाइंग आई, लोग यहाँ से घुसे, मैं भी हो सकता है घुस जाता, आप भी घुस जाते, और आप यदि स्टॉप लॉस इसी के नीचे लगाते तो ऑब्वियसली स्टॉप लॉस हिट कर देता। इसी को बोलते हैं स्टॉप लॉस ले लिया रे बाबा, मतलब जो अर्ली एंट्री मार देते हैं मार्केट कई बार, खासकर निफ्टी में, ठीक है, मार्केट में जो अर्ली एंट्री मार देते हैं, बिल्कुल रूल फॉलो कर रहे हैं, बट इसे कहते हैं अर्ली एंट्री मारना। अर्ली एंट्री जो मार देते हैं, मार्केट हमेशा उनकी लिक्विडिटी को स्विप करता है, और जब लिक्विडिटी स्विप कर जाए तो यहाँ पे मैक्सिमम आपका हैमर कैंडल बनेगा या इंडिसीजन कैंडल बनेगा, ठीक है, इनडिसीजन कैंडल बनेगा जिसको डोजी कैंडल बोलते हैं, या इन्वर्टेड हैमर, सॉरी हैमर कैंडल बनेगा, या यहाँ पे पूरे चांसेस होंगे। नाउ जब एनगल्फिंग कैंडल बन जाए तो आप एनगल्फिंग कैंडल के अगले कैंडल पे आप एंट्री मार सकते हो, या आप डायरेक्ट एंट्री भी लिक्विडिटी स्विप पे मार सकते हो, लिक्विडिटी स्विप पे मार सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मार्केट में लिक्विडिटी स्विप
कि जो एंट्री हुई उसके बाद आपका यही एक आपका था आइडिया में बॉस तक का आप टारगेट रखते हैं, बिल्कुल आपको बॉस तक का टारगेट दिया, राइट। यहाँ पे नो डाउट स्विंग फेलियर का ऑप्शन हो सकता था, बट क्योंकि 0.5% पे तो आप तो उस दिन वहीं पे निकल जाते या आप इसको होल्ड करके जाते, तो ऑब्वियसली आपको पता था कि बॉस तक का टारगेट है, बट बेस्ट बेटर वे होता है कि आप सेम डे निकल जाइए। ठीक है, दिया तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। ठीक है, बायर पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप यहाँ से यहाँ तक की ये पूरी बाइंग जो है सो पकड़ के जा सकते थे, राइट। डन, आपको पता था बॉस तक का टारगेट है, बॉस होने के बाद फिर से क्या होगा, सेम स्ट्रक्चर। अब सेम स्ट्रक्चर मतलब आईडीएम, तो अब देखो यहाँ पे आईडीएम हुआ, आईडीएम होने के बाद आप क्या करोगे, देखो ये ऑटोमेटिकली मेरा टूल जो है सो मार्क करके दे रहा है रिसेंट स्ट्रक्चर पे, हर एक स्ट्रक्चर पे नहीं, क्योंकि गंदा लगने लगता है, इसलिए मैंने रिसेंट स्ट्रक्चर पे ये वाली लगाई है प्रीमियम डिस्काउंट, क्योंकि मुझे तो रिसेंट पे ही करना है। तो अब आप देखोगे तो ये रिसेंट स्ट्रक्चर में आईडीएम हुआ, आईडीएम होने के बाद मैं क्या करूंगा, डिस्काउंट जोन में आए, डिस्काउंट जोन में मैं देखूंगा लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पड़ी है, तो ये पहला प्रीमियम जोन की लिक्विडिटी थी और ये डिस्काउंट जोन की लिक्विडिटी थी। जो लिक्विडिटी होता है वो आपका बायर जो घुसते हैं, वो जो स्टॉप लॉस लगाएंगे या ट्रेलिंग करेंगे, वो स्विंग के नीचे लगाते हैं, तो ये स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस है, स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस है। तो सबसे बेस्ट मेरा जो बाइंग एरिया था वो है आपका ऑर्डर ब्लॉक, तो अब मैं देखूंगा कि क्या मेरा कोई ऑर्डर ब्लॉक एफईजी आईएफईजी कुछ है इस एरिया में। तो ये तो आपका पुराना स्ट्रक्चर है, ये है आपका ताजा स्ट्रक्चर, तो अभी स्ट्रक्चर में देखोगे तो ये सेलिंग आई थी लास्ट सेलिंग कैंडल, अब लास्ट सेलिंग कैंडल में ये देखोगे तो ये दोनों इनसाइड कैंडल है, तो इसको सिंगल कंसिडर किया जाता है, इसको हटाएंगे तो ये टैप्ड है, तो ये लगभग लगभग सारे टैप्ड है। एक्चुअल में आपका जो है सो ये ऑर्डर ब्लॉक है, पर दिक्कत क्या है, इसी के नीचे लिक्विडिटी है। तो इस कंडीशन में तुम्हारा ज्यादातर चांसेस होता है कई बार आपका इस ऑर्डर ब्लॉक से भाग जाएगा, क्योंकि 7-9 एरिया में है, बिल्कुल आप यहाँ पे भी आप ले सकते हो ट्रेड, यदि आपको यहाँ पे कुछ एंट्री मॉडल 15 मिनट या 5 मिनट में लग रहा है कि हाँ मार्केट सस्टेन कर रहा है, तो बिल्कुल आप यहाँ से ले सकते हैं। पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक लिक्विडिटी है, ओके। तो इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद मार्केट में यदि आप नीचे आओगे तो यहाँ पे कोई भी प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, लेकिन हाँ इनसाइड कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, मतलब इस कैंडल में इसको टैप कर दिया तो नेक्स्ट कैंडल पे हम शिफ्ट होते हैं, तो नेक्स्ट कैंडल इसका ये वाला है और यहाँ पे एक एफईजी है, इसका मतलब यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ओके। ये मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो मार्केट में इस ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग आनी चाहिए, राइट। हालांकि ये आपका ओरिजिनल वाला ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, इनसाइड कैंडल वाला ऑर्डर ब्लॉक है, बट ऐसा नहीं कि ये काम नहीं करता, ये भी काम करता है, तो आप मार्क करके रखते हैं। तो आप इंतजार करते हैं कि मार्केट में ये चौक लेवल है जी, तो मार्केट में यही एक लेवल है जहां से बाइंग आ सकती है, इसके अलावा बाइंग आने का चांसेस नहीं है, नहीं तो फिर ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा। मार्केट नीचे आया, बट आपके इस ऑर्डर ब्लॉक पे सस्टेन करने की कोशिश किया, लेकिन मार्केट नीचे आ गया और इसने चौक स्विप कर दिया। तो आपको बता दूं चौक स्विप के केस में टारगेट हमेशा बॉस होता है, और बॉस स्विप के केस में टारगेट हमेशा चौक होता है। दैट इज ऑल्सो वन एंट्री मॉड्यूल, ओके। तो जब भी आपका चौक स्विप होता है, चौक स्विप का मतलब होता है चौक के नीचे कैंडल क्लोज नहीं हुआ, क्योंकि चौक के लिए रूल क्या है कि कैंडल की क्लोजिंग होनी जरूरी है, बता रखा है ये चीज। बॉस के लिए भी कैंडल की क्लोजिंग होनी जरूरी है, ये बता रखा है, तो इसलिए मार्केट में यहाँ चौक स्विप हुआ, और चौक स्विप होने के बाद आप चौक स्विप की एंट्री के अनुसार आप बाइंग प्लान करते हैं। तो आप बाइंग प्लान करते हैं तो आपका टारगेट कहां तक रहेगा, आपका बॉस तक का टारगेट रहेगा, दैट इज हायर हाई। तो आपका पहला टारगेट होगा लिक्विडिटी, जो इस लेग में लिक्विडिटी होगी, और इस लेग में लिक्विडिटी मेरी कहां पे है, यहाँ पे। सो दिस इज माय 24,300 इज माय फर्स्ट टारगेट, and second target will be my second liquidity, that is this level. So 24,473 is my second target, and finally मुझे यहाँ पे अब देखना होगा कि ये जो पीओआई ऑर्डर ब्लॉक एनएफईजी बना है, क्या मार्केट यहाँ से इस वॉल्यूम बैलेंस या बीपीआर से रिजेक्शन दिखलाता है, यदि दिखलाता है तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है, राइट। तो इसलिए मैं चौड़ में इसका हायर हाई तक टारगेट अभी नहीं रखूंगा, हालांकि स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मार्केट मार्केट में बॉस करना चाहिए, क्योंकि आईडीएम विथ फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक और साथ ही साथ चौक स्विप हुआ है, तो बॉस तक का इसका टारगेट है। बट मैं सेफर साइड यहाँ और यहाँ तक सेफर साइड जाऊंगा, और फिर यहाँ वॉच करूंगा कि क्या ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है या नहीं, ट्रेंड को कंटिन्यू करता है कि नहीं। तो मेरे पास 24,300 और 24,473 तक मेरा कंफर्म टारगेट है, और मैं यहाँ तक आराम से बैठूंगा, और मैं इधर तक बाइंग ही करने की प्लान करूंगा, रीजन बीइंग कि चौक स्विप हुआ है। हालांकि चौक स्विप ये इंडिकेट करता है भी साथ ही साथ कि मार्केट में नीचे से बाइंग प्रेशर तो है, लेकिन सेलर भी यहाँ पे इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि ट्रेंड चेंज करने की औकात रखते हैं, इसीलिए वो चौक तक चले गए, राइट। हालांकि चौक को ब्रेक नहीं कर पाए, इसलिए उस वहां से उनका सेंटिमेंट चेंज हुआ और बायर एक्टिवेट हो गए। इसलिए बोला जाता है कि चौक जब स्विप हो जाता है तो बॉस तक का टारगेट होता है, ओके। सो आप आराम से बाइंग के साइड जाएंगे दोनों टारगेट के लिए। थैंक यू सो मच।
आज के लिए इतना ही वीडियो, नेक्स्ट डे फिर वीडियो बनाएंगे। गोल्ड पे भी मेरा मन था बताऊं, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा है। थैंक यू।